कौन ब्राह्मण हट रहा है भाजपा से, बताइए हमको। आरएसएस में कितने ब्राह्मण बचे ये बताइए हमें। अरे आरएसएस में कौन है बताइए हमको। आरएसएस में ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है इस प्रकार के ब्राह्मण जो है ब्राह्मणों का अपमान कराते हैं। और रह गया जिसका जब विरोध होता है तो और आसमान में जाता है। रही बात शंकराचार्य जी की, तो शंकराचार्य जी का योगी जी के शरीर दो हैं, आत्मा एक है, उनका कोई आपसी मतभेद नहीं है। आरएसएस जो है राष्ट्र हित का एक संगठन है, वो सबको लेकर चलती है, हिंदू को लेकर चलती है, हिंदू संगठन है, न कि जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक ब्राह्मण बचे ये पूछ रहे हैं हम। कोई मतलब ही नहीं। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? जो है जरा बताइए, सरकार किया है? बिल्कुल सरकार किया। क्यों नहीं सरकार माफी मांगे? क्यों नहीं मांगे? क्यों माफी मांगे? योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। योगी जी ने अपना पूरा देश परिवार समझा, पूरा प्रदेश अपना परिवार समझा, चाहे जो भी महामारी आई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं हजरतगंज में और आपको बता दें कि लगातार परीक्षाओं में ब्राह्मण को लेके सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको लेके हम आज यहाँ पे लोगों से बातें करते हैं। अभी हाल ही में जो बीएचयू के परीक्षा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणवादी कृत सत्ता से आप क्या समझते हैं। ये लगातार जो है ब्राह्मण को लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में दरोगा परीक्षा भर्ती में भी ये सवाल आया था, ब्राह्मण को अवसरवादी कहा गया। इससे आप क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी तरह का पेपर बनवाए जा रहे हैं कि जिससे लोग आपस में केवल जो है लड़ते झगड़ते रहें, अपने समाज की बात करते रहें और चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से ध्यान हट जाए। जो परेशानियां हैं, देश पे किल्लत आई हुई है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस का दाम बढ़ रहा है और महिलाएं जो है परेशान हैं, महंगाई की मार पड़ रही है, तो उस पे जो है इस तरह की बात हो रही है। तो आप ये बताइए कि बीएचयू में जो पर्चा बनाए थे, सवाल पूछे थे, वो लोग कौन हैं? उनका क्यों नहीं पता लगाते हैं कि ऐसा पर्चा क्यों बनवाया जा रहा है? जब पुलिस भर्ती बोर्ड में इस तरह का परीक्षा में पेपर आया था अवसरवादी वाला कि ब्राह्मण अवसरवादी होता, तो लोगों ने बड़ा विरोध किया। फिर बीएचयू में इस तरह की बात हुई। बीएचयू छोटा मोटा विश्वविद्यालय नहीं है, देश स्तर का अच्छा विश्वविद्यालय है और वहाँ एक पेपर कौन बना रहा है और परीक्षा नियंत्रक कौन है, कौन पेपर को प्रूफ रीडिंग कौन करने वाला है, कि किसने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, जानबूझकर ये करवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अमृतकाल की सरकार में इसी तरह का जो है समाज को बांटने का काम किया जा रहा है और आम जनता को मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है, जो गलत है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। लगातार ब्राह्मणों को क्यों टारगेट किया जाता है? अभी बीएचयू में जो है ब्राह्मणवादी कृत सत्ता को लेके ये सवाल किया गया है। बीएचयू में आप क्या देखते हैं? कृत सत्ता माने क्या होते हैं? यही सवाल किया गया है भैया, सवाल तो आप ही का है। ये बीएचयू में जो है ब्राह्मणवादी कृत सत्ता से आप क्या समझते हैं? ये सवाल आया है पेपर में 4th सेमेस्टर में, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ब्राह्मण को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ब्राह्मण को टारगेट नहीं किया जा रहा है। आप जो है, ब्राह्मण एक ऐसी कौम है कि हिंदुस्तान के अतीत से लेके वर्तमान से लेकर के भविष्य से लेकर के इसके निर्माण में, इसके उत्थान में और विशेषकर देश के आर्थिक परिवर्तन से लेकर के सामाजिक परिवर्तन से लेकर के प्रशासनिक परिवर्तन में ये कौम का एक अलग आभा है। लेकिन जब छोटा व्यक्ति गलती करता है तो बड़ा संभाल लेता है, लेकिन बड़ा अगर गार्जियन खुद गलती कर दे तो छोटा आदमी तो चाहकर भी उसे बचा नहीं सकता। तो ये मानकर चलिए कि मैं किसी भी सामूहिक समुदाय के अतीत पर कोई सवाल मेरा नहीं है, लेकिन एक बात है कि ब्राह्मणों ने बैगर मंथन का, बैगर विचार का जो लगातार 80 से लेकर के 2026 तक परिवर्तन किए हैं, उसका खामियाजा जो है आज ब्राह्मण महाभारत की जंग में अलग थलग खड़ा है अकेले। लेकिन आपको बता दें कि बीएचयू के सवाल में ब्राह्मणवादी कृत सत्ता से क्या समझते हैं और साथ ही उसमें ये भी पूछा गया कि महिलाओं की प्रगति को किस तरीके से ये ब्राह्मणवादी कृत सत्ता प्रगति को रोकने में ये काम आगे बढ़ती थी। इसके सवाल नदिया एक घाट बहुतेरी,
जौना गंगा में प्रयाग है, प्रयाग, उसी गंगा में श्मशान घाट भी है। कोई प्रयाग के जल के लिए तड़पा करता है, कोई उसी गंगा जल का पैर तले अपना पानी छूना पसंद नहीं करता। कारण यह है कि नजरिया होती है कि ब्राह्मण जो पैतृक अतीत के दहलीज पर जो महिलाओं का उपेक्षा किया, जो महिलाओं के भावना का अनादर किया, आपका सवाल पर मैं बोल रहा हूं, ये सवाल भी अच्छे थे। तो मैं उसी पर बोल रहा हूं। अब रह गया सवाल कि हमला ही हुआ, महिलाओं का विकास अवरुद्ध हुआ, महिलाओं को सामयिक सम्मान नहीं मिल पाया, महिलाओं को व्यवस्था में सामयिक भागीदारी नहीं मिल पाई, तो इसका ब्राह्मण कैसे जिम्मेवार है साहब? ब्राह्मण अगर जिम्मेवार होता तो इस देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महिला रही है। इंदिरा जी इसी देश की बेटी थी, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री रही, पाटिल जी इसी देश की महिला रही, वो देश के राष्ट्रपति रही। तो कैसे ये तर्क जो है उस बीएचयू के जो सवाल की जो दहलीज थी, जो शब्दों की व्याख्या थी, जो व्याख्या का जो स्पष्टीकरण, जो साहित्य के दर्पण में जो डाटा आपके सामने है, आपने वो डाटा को लाया है, मैं इसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन ये सवाल है कि सवाल करने वालों से आप पूछिए कि महिला का अगर ब्राह्मण उपेक्षा किया होता, महिलाओं के भावना का अनादर किया होता, महिलाओं को संविधान में अधिकार नहीं दिया होता, तो दो सवाल है मेरा। पहला सवाल कि इंदिरा गांधी इसी देश की प्रधानमंत्री थी कि अमेरिका और चाइना की प्रधानमंत्री थी? पाटिल जी इसी देश की प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति थी कि कहीं दूसरे अगर इस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर महिला रही है तो ये तो सवाल स्वतः खत्म हो जाता है। वही ब्राह्मण थे जिसके देख रेख में, जिसके मार्गदर्शन में, जिसकी व्यवस्था में ये लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुए, तो कैसे हो गए? तो मैं आपके चैनल पर सवाल बहुत आते हैं, लेकिन सवाल की जब व्याख्या की जब पटाक्षेप हो करके जब संधि विच्छेद होती है ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि ब्राह्मण कौम दूध से धुला हुआ कौम है। निश्चित तौर पर जो नेता होता है उसे गलतियां होती है, लेकिन गलती उसका आदत में नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी संवैधानिक पैरा का जब मूर्त रूप देते हैं, जब उसमें टारगेट साधने की बात करते हैं, जब हम अपने आवाम की उम्मीद को पिरोने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं बच पाए इस रचना से, तो फिर मानव कैसे बच सकता है? लेकिन लगातार जो परीक्षाओं में क्वेश्चन सिर्फ ब्राह्मणवादी को लेके, ब्राह्मण को लेके टारगेट किया जा रहा है, परीक्षा में ये सवाल किया जा रहा है। अभी दरोगा भर्ती परीक्षा में भी ये सवाल आया था, ब्राह्मण को अवसरवादी कहा गया था, उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्यों आखिर लगातार सिर्फ ब्राह्मण को ही टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, कारण ये है कि ये सरकार जो है ब्राह्मण विरोधी है। जो आपका सवाल है, जिस भाषा में उस सवाल की जो गहराई है, ये इस बात की पुष्टि करती है कि सरकार को आंतरिक शक्ति से लेकर के, सामाजिक शक्ति से लेकर, प्रशासनिक शक्ति से लेकर के, ये तीनों शक्तियां सामूहिक क्षीरहरण ब्राह्मणों का कर रही है। और निश्चित तौर पर ये जानती है कि ब्राह्मण एक ऐसा कौम है कि इसका मैं जर्रा तो हिला नहीं सकता, लेकिन उनको ये लगता है कि हम अब ब्राह्मणों के अस्तित्व को नंगा करके, ब्राह्मणों के गरिमा को नंगा करके, ब्राह्मणों के मर्यादा को नंगा करके अपने नापाक सपना को पूरा किया जा सकता है। लेकिन ये संभव नहीं। ये जो 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, ये घड़ी है, ये 3 बजाएगी,
वो ये मानकर नहीं खड़ा हो जाएगी कि साहब सो रहे हैं, अब हमको आगे नहीं बढ़ना है। वही कारण है कि जो आपका डिबेट में मैं जो फेस कर रहा हूं कि ब्राह्मण कोई छुई मुई नहीं है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। जय हिंद। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रत्नेश तिवारी जी है। तिवारी, आप भी ब्राह्मण है, क्या कुछ कहेंगे? लगातार जो परीक्षाओं में सवाल किए जा रहे हैं ब्राह्मण को लेके, क्या कहेंगे? देखिए, हम अपने सरकार से, योगी बाबा से खासकर निवेदन करते हैं कि कम से कम ST SC एक्ट छोड़ के कम से कम ब्राह्मणों के बारे में तो कुछ सोच लीजिए। क्योंकि अभी पूरे गांव के ऊपर ST SC एक्ट लगा है, अयोध्या में पूरे गांव के ऊपर लगा है। उसको देखने चले गए योगी बाबा, उसकी सुनवाई कर लिए, लेकिन यहाँ बनारस यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसी घटना घट जाती है ना कि योगी बाबा को झाल मुड़ी खाने से फुर्सत है ही नहीं भाई। इस समय झाल मुड़ी खा रहे हैं भाई बंगाल की, अभी वो खत्म नहीं हुआ, हजम भी नहीं हुआ होगा, इसलिए अभी उनको फुर्सत कहाँ है ब्राह्मणों की आवाज सुनने के लिए। भैया ये बताइए, आप क्या समझते हैं ब्राह्मणवादी प्रीत सत्ता से? सर ये मैम ये बताइए आप कि ब्राह्मण आज तक किसी का अपमान किया है? बताइए ना। छोटी बच्ची है उसको देवी रूप में समझती हैं, बड़ी हुई झांसी की रानी समझता है, उससे बड़ी हुई तो माता जी, उससे बड़ी हुई अम्मा, सबसे बड़ी हुई दादी, उससे आगे कुछ नहीं बोलता। बात सही कि नहीं? उनको धर्म पत्नी का भी सम्मान दिया, उनको माता का भी दर्जा दिया, लक्ष्मी का दर्जा दिया। क्या चाहिए वो? बताइए क्या चाहिए? बनारस के जो पेपर बनाए हैं वो किसी ब्राह्मण से ही शिक्षा लिए होंगे। सच बता रहे हैं आपसे, किसी ब्राह्मण से शिक्षा लिए होंगे, क्योंकि बनारस यूनिवर्सिटी जो है वो ब्राह्मण का ही बनाया हुआ है। आज उन्हीं ब्राह्मण के खिलाफ ये सब आवाज उठा रहे हैं। तो ये ब्राह्मण जैसे मंदिर का घंटा हो गया कि बजा के चले जाए कोई। आज ये लखनऊ में दाऊद सफाबाज है ना, उनको हम मार दे तो हमारा नाम रत्नेश तिवारी। सच बता रहे हैं, कहते ब्राह्मण समझते क्या ब्राह्मण को? ना भाजपा सरकार समझती है, ना सपा सरकार समझती है। लेकिन जब ब्राह्मण अपने आप पे आ जाएगा ना, तो ना सपा रहेगी ना भाजपा रहेगी। ये बात आप, क्योंकि केरल अभी तमिलनाडु की सरकार में देख चुकी है, बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट ब्राह्मण नहीं उतारा था। बीजेपी क्या हाल हुआ वहां देखिए। ये बताइए, विपक्ष जो है वो कहती है लगातार कि कैंडिडेट जो है वो ब्राह्मण जनरल कास्ट को उतारती ही नहीं है, OBC वगैरह। अभी आप कह रहे हैं कि उठाती है, और इस सब चीजों को देखा जाए तो ब्राह्मण जो है लगातार पहले पक्ष में भी रहती थी, और आज जो है ब्राह्मणवादी सवाल आ गए। तो आप पहले ये बताइए, आप आज एसएस देखिए, आप आज एसएस में पहले कितने ब्राह्मण थे, आज कितने बच्चे हैं? 2-4 बच्चे हैं, गिना चुना। ये अमित शाह योगी जी का, मोदी जी का देन है, योगी जी का नहीं, बल्कि योगी जी को भी शामिल नहीं किया जा रहा आज एसएस में। ये तो ये भाजपा दिवस था, आज एसएस दिवस था, उसमें योगी जी को क्यों नहीं शामिल किया गया? योगी जी को भी तो शामिल करना चाहिए था, वो भी भाजपा के सदस्य हैं, उनको भी नहीं शामिल किया गया क्योंकि वो हिंदू युवा वाहिनी से हैं, इसी वजह नहीं शामिल किया गया। योगी बाबा को भाजपा की सबसे नंबर 1 की बात बताएं आपको, योगी बाबा को 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं, 100 की सीधी बात। लेकिन ये इनकी नापाक जो है बात, ये करार नहीं होगी ये बात में। भाजपा में है, दोनों साथ में ही जो भी करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाजपा जो योगी जी को ही मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं। बिल्कुल। ये बताइए, ब्राह्मणों का बैठक क्यों नहीं होने दिए? मोदी जी क्यों चुप थे? वहाँ प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ अपमान हुआ, क्यों नहीं बोले योगी जी? बताइए। अयोध्या में जो अपमान हो रहा है उसके साथ क्यों नहीं बोले योगी जी? बताइए। क्योंकि जानते यहाँ पर 44-45 विधायक जो है ब्राह्मण भी हैं, है कि नहीं है? उनको क्यों मौन रखा गया? बताइए हमें, क्यों मौन रखा गया? कि आप बोलोगे तो सत्ता सटा दे जाएंगे, फिर उसके बाद वो CBI लग जाएगी, सब कुछ लग जाएगा, आप मिट जाओगे, यही है। लेकिन ब्राह्मण देने वाला नहीं है। साले जो 2 कौड़ी नेता हैं उनसे तो नहीं डरेंगे हम सब, ये बात मान लीजिए आप, उनसे नहीं डरेंगे, चाहे वो किसी भी डर जाए, लेकिन उनसे नहीं डरेंगे। हाँ, ये बात सही बता रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी यादव। ये बताइए, जिस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, बीरचू में जो है ब्राह्मणवादी इस तरीके से सवाल आए हैं प्रीत सत्ता कह के, ये इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? अभी हाल ही में जो है दरोगा परीक्षा में भी ये ऐसी अवसरवादी ब्राह्मणवादी ऐसे सवाल कर रहे हैं लोग, तो ये आखिर लगातार परीक्षाओं में ब्राह्मण को ही टारगेट करके क्यों सवाल किया जा रहा है? क्या कुछ कहेंगे? अच्छा, टारगेट किया कौन जाएगा? जो बुद्धिमान होगा वही तो टारगेट किया जाएगा, क्योंकि निगाहें सबकी जो है बुद्धिमान पे और जो बड़ा आदमी होता है उस पे होती हैं। गांव में देखिएगा, जो बड़ा आदमी होता है उसी को सब टारगेट करते हैं और उसी पे टिप्पणी करते हैं।
और देखा जाए तो ब्राह्मणों का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो बुद्धिमान है और बुद्धिजीवी है, और विपक्ष सोच रहा है किसी प्रकार से ऐसे षड्यंत्र रचे जाएं जिससे जो है ब्राह्मण नाखुश हो कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है उनके लिए, और वो काम नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जो है ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान किया है और वो साथ में रहेंगे। ब्राह्मणों की ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मणों पे जो टारगेट कर रहे हैं वो धीरे धीरे जो है टूट जाएंगे। आज सांसद जी को देखिए टाइट किया है अखिलेश जी ने। अखिलेश जी ने तत्काल कहा कि आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते हैं, तो आज बोलेंगे और कल जो है तुरंत उनको टाइट किया जाएगा। ब्राह्मणों का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये बताइए ब्राह्मण के साथ एक सेकंड इनका कहना है कि जो ब्राह्मण है उनका भाजपा जो है भाजपा वो हटाना ही चाहती है, और आप कह रहे हैं भाजपा के साथ ही ब्राह्मण रहेंगे। अच्छा, कौन ब्राह्मण हट रहा है भाजपा से, बताइए हमको। आरएसएस में कितने ब्राह्मण बचे ये बताइए हमें। अरे आरएसएस में कौन है बताइए हमको। आरएसएस में ब्राह्मण है, आरएसएस में ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणों का काम करती है। नहीं, कितने ब्राह्मण बचे ये बताइए ना। राष्ट्र का काम करती। आरएसएस कोई ब्राह्मणों की कठपुतली नहीं है। आरएसएस जो है राष्ट्र हित का एक संगठन है, वो सबको लेकर चलती है, हिंदू को लेकर चलती है। हिंदू संगठन है, न कि जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक। ब्राह्मण बचे ये पूछ रहे हैं हम। कोई मतलब ही नहीं। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? जो है ब्राह्मण जो है इस प्रकार के ब्राह्मण जो है ब्राह्मणों का अपमान कराते हैं। बाकी कहीं ब्राह्मणों का अपमान नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। भूल गया भैया जी आप। शंकराचार्य का अपमान कौन किया जरा बताइए। सरकार किया है, बिल्कुल सरकार किया। क्यों नहीं सरकार माफी मांगे? क्यों नहीं मांगे? क्यों माफी मांगे? क्यों नहीं मांगे? गलत करेंगे। शंकराचार्य का काम होता है वो जो है जगत गुरु होते हैं, और जगत गुरु का काम है नियम से चले, नियम का काम करे, नियम से आए, नियम से चले। शंकराचार्य जी जो है जिधर से काफिला नहीं जाना चाहिए उधर से। बाबा क्या किए थे? सतुआ बाबा क्या किए थे बताइए। अरे सतुआ बाबा को डीएम ने रोटी सिखा के खिलाया। सतुआ बाबा में शक्ति थी इसलिए, और उसमें जो है शंकराचार्य से बड़े हो गए सतुआ बाबा। अरे राम, शंकराचार्य को जो है तब अपमानित किया गया है इसलिए क्योंकि शंकराचार्य उस लायक ही नहीं है। और तीन और शंकराचार्य और हैं, उनका बराबर सम्मान होता है, बराबर तो ये सम्मान। भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहती है भाजपा मुख्यमंत्री पद से। कहीं नहीं हटाना चाहती है, कहीं नहीं हटाना चाहती है। कहाँ हट रहे? भारतीय जनता पार्टी जो है सनातनीय पार्टी है, कहीं नहीं हटाना चाहती है, ना किसी प्रकार का और दिक्कत है। अडानी क्या शादी था? अंबानी क्या शादी था? सुनिए, मोदी जी जाके इसे दंडवत प्रणाम किए, उसके बाद योगी जी ये भी नहीं किए, महाराज जी पाला ये भी नहीं किए। क्यों करें? क्यों नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री योगी करेंगे, प्रधानमंत्री कुछ करे, योगी है, योगी क्यों करे? भाई जिसको सम्मान देना होगा उसको देगा, वो का व्यक्तिगत मामला है। अब सबके आप पैर छुआओगे योगी से? नहीं छूना चाहता, नहीं छुएगा, उसमें दिक्कत क्या है आपको? ये तो बहुत भैया जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। शासन को क्या कार्रवाई की? क्यों कहें? अगर गलती किया नहीं, अगर अरे योगी का सब योगी नहीं ढोंगी है, कब ढोंगी होंगे छुआने लगे। क्या कहना चाहते हैं योगी को? क्या कहना? कलराज मिश्र उनसे कितने भी उम्र में बड़े हैं, और क्यों योगी ने पैर छुआया? क्यों योगी ने पैर छुआया? अरे योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और रह गया जिसका जब विरोध होता है तो और आसमान में जाता है। रही बात शंकराचार्य जी की, तो शंकराचार्य जी का योगी जी के शरीर दो हैं, आत्मा एक है, उनका कोई आपसी मतभेद नहीं है, ये कहने का मतलब है। और दूसरी चीज रह गई है, योगी जी ने जो है आज अगर योगी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे तो 40 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान के अंदर बिकेगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। योगी जी ने अपना पूरा देश परिवार समझा, पूरा प्रदेश अपना परिवार समझा, चाहे जो भी महामारी आई है योगी जी कभी अपनी बिरादरी को परिवार समझा, दूसरी बिरादरी को किसी परिवार नहीं समझा। ब्राह्मणों को सदा नीचा दिखाने का काम किया। योगी जी ब्राह्मण को नीचा दिखाने, विप्रद्रोह पर दोष भी सेखा, दम्भ कपट जो धरे सुबेखा, यही सुबेश धरे हैं। इनका कहना है योगी जो है वो ब्राह्मण को नीचा दिखाते हैं। अरे योगी जी ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का सम्मान किया, इसकी बात आप क्या कर रही है? और रह गया है हम कहते हैं क्या? अरे एक मिनट, ये शंकराचार्य पर 2015 में लाठी चार्ज बनारस में हुआ था, तब कौन थे? शंकराचार्य मंदिर के घंटा है जो आके बजा के चले जाओगे। महान बड़े गुरु हैं, हमें नहीं कहते, बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े मतलब एक आस्था के प्रेरणा है। सरिया वाला ये कानून इस्लाम वाला है, इसको क्या मालूम क्या योगी है क्या शंकराचार्य, इसको क्या मालूम? चोट पकड़ना मालूम है तभी तो बोल रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम है
शंकराचार्य कौन है? अरे शंकराचार्य जी एक महान है और योगी जी जो है योगी आदित्यनाथ जी 5 बार सांसद रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे और अपने रहते हुए कोई देवी आपदा उत्तर प्रदेश में नहीं आने दिया। अगर देश के प्रधानमंत्री आएंगे तो देवी आपदा आप भाग जाएगी, आने का कोई मतलब नहीं। अभी भैया आपने तो बोला था कि योगी आदित्यनाथ को जो है भाजपा मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है, अभी आप खुद ही विरोध में हो गए। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं योगी बाबा हम बोले ना कि भाजपा जो है ना उसकी दोहरा चेत आप नहीं समझ पाए अभी तक। पूछे क्यों? ये बताइए, केरल में चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, अपनी पार्टी को किसी को सीएम बनाया? बताइए, अपनी पार्टी को किसी को सीएम बनाया? कहा नहीं, किस पार्टी को बना? ये बताइए, पहले किस पार्टी में था, किस पार्टी से आगे किस पार्टी में हुआ? बताइए। अरे आया तो आया, आ तो गया ना। वही तो बोल रहे हैं हम, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं, राष्ट्र की पार्टी है। नितिन नवीन जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और नेहरू जी वाला जमाना चला गया। अब जो है ये जिम्मेदारी हो गई, ये जिम्मेदार पार्टी बन गई। सुनिए, परिवार पार्टी तो अच्छी फिर भी थी, लेकिन ये जिम्मेदार पार्टी बन गई, जमींदार पार्टी बन गई कि जब तक रहेगी भाजपा हम ही रहेंगे। और कौन निर्माण करने वाला भाजपा का? योगी करने वाले कि मोदी करने वाले कि राजराज करने वाले कि अमित शाह करने वाले? देखिए, हम बताना चाहते, सुनिए, भाजपा सरकार से पेपर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो देश कैसे कंट्रोल होगा? हम तो भगवान से मनाते हैं जल्दी भाजपा सही हो जाए, नहीं तो अभी उस पे अवसरवादी जो ब्राह्मण, अभी उस पे कार्रवाई हुई थी ना, बात हो रही थी ना, बात हुई थी ना, बाद में बात किया गया था ना उस पे। कुछ नहीं बात हुआ, केवल हल्का सा होफा उड़ गया, उसके शांत माहौल। तो आप लोग उसको क्यों बवाल बढ़ाना चाहते हैं? बवाल क्यों ना बढ़ाएं? कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए तो हम ऐसे उंगली तोड़ देंगे का दान। ये बताइए, आपके हिसाब से ब्राह्मणवादी पितृसत्ता क्या होता है? ये देखिए, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ये होता है, देखिए हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये सब पद बनाए हैं और जितने अधिकारियों के पद बनाए हैं IAS PCS वो सब अपनी अपनी मर्यादा में हैं। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय जातीयता है, ये विभाग हैं, भगवान के बनाए विधान के उस वर्ण व्यवस्था के ये विभाग हैं, जो जिस विभाग का अधिकारी। महिलाओं की बातें कही गई है कि उसकी प्रगति को रोका जा रहा है, इस तरीके से सवाल है। महिलाओं को खुला नंगा, महिलाएं गृहिणी हैं, ग्रह की शोभा है, ग्रह की लाज और मर्यादा है। खुलकर उनको नंगा नाच करके के वो बच्चों को जन्म देगी कि हाँ तो ये बताइए, अगर सवाल पूछा गया है तो इस तरीके से ये भी तो कहा जा सकता है, पॉजिटिव वे में बोला जा सकता है। पढ़ेंगे कि नौकरी करेंगी, उनके लिए बाधा पैदा कर देगी। आर्थिक स्थिति की मजबूरी में महिलाओं को घर से निकलने की जरूरत पड़ गई। ये लोग कोई नहीं, देश के लोग चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े। अरे महिला, एक मिनट, महिला नारी लोग पहले कादरा गाँव की पिसनहार महतारी लखपति बाप उन्हें बोला पिसनहार महतारी भली मनई फरुहन गोड़ा कुछ नहीं बना पाई, मेहरिया सुइन गोड़ी बहुत कुछ बना डारी, मेहरिया घर की लक्ष्मी होत, समाज की लक्ष्मी होत और दौलत की लक्ष्मी होत। इसलिए मोदी जी ने कहा कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और महिलाओं को भी लगा के पंच प्रधानी और सम्मा जो है भाग्यदारी होना चाहिए। इन लोगों से यही पूछो, इन लोगों को देने के नहीं, महिलाओं का लोग सम्मान करना जानते। अगर महिलाओं का सम्मान करना कोई जानता है तो योगी आदित्यनाथ या माननीय मोदी जी, ये 2 लोग जो है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान। भैया आपका क्या नाम है? शराफत अली। सुनिए, ये इसलिए बोल रहे हैं कि परसों योगी बाबा पुलिस इनके पीछे ना पड़ जाए, इसलिए योगी बाबा की जय बोल रहे हैं। योगी बाबा ने किसी को भगा नहीं दिया, योगी बाबा ने किसी को भगा नहीं दिया है। योगी बाबा ने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी की बात की है। अच्छा ये बताइए, अगर कोई पक्ष में बात करे तो उसको ये सोच के रहता है कि उसको हटा दिया जाएगा, इसलिए यहाँ रहते हैं। ये अभिषेक ठाकुर तो पक्ष में बात कर रहा था, उनको इनकाउंटर क्यों कराए योगी बाबा ने? बताइए, उनकी पुलिस ने इनकाउंटर क्यों कराया? अभिषेक ठाकुर तो पक्ष में बात कर रहे थे योगी बाबा के। क्यों पक्ष से? पक्ष जब वो गुनहगार है तो उसको जाहिर बात है ना, उसके ऊपर 151 की मुकदमा अभी तक नहीं दर्ज थी। उस दिन कितना मुकदमा दर्ज हुआ जानती हैं आप? एक ही दिन में 17 मुकदमा दर्ज हुआ है। किस बात पर बताइए? क्या मुकदमा क्या था उस पर कि वो योगी बाबा का एक बयान खोल दिया उसी बात पर? बताइए। अभी तो आप ये बात कर रहे थे, सुनिए, कुछ बोलिएगा नहीं, पहले ये बात बताइए। अभी तो आप बोल रहे थे कि जो भाजपा है वो हटाना चाहती है मुख्यमंत्री पद से, ब्राह्मण को वो सम्मान करते हैं। आज अभी फिलहाल फिर से बोल रहे हैं कि योगी ही वो ऐसे हैं। नहीं, ये बात सुनिए, ये बताइए, हम एक चीज पूछे, हम ब्राह्मण, सुनिए, हम ब्राह्मण हैं, हम किसी तरह दाई नहीं करेंगे। जो गलती है वो गलती बताएंगे, जो सही है वो सही बताएंगे। हम ये ध्यान रखिए,
हम किसी की बाई नहीं कहेंगे, ना हम अखिलेश यादव कहते हैं, ना मोदी कहते हैं, ना योगी कहते हैं। हमें कोई दो रोटी खाने नहीं देता। हमारे पापा हम कमाते हैं तो हम मिलता है, ठीक है। हमें योगी मोदी कुछ नहीं देती, ठीक है। आपको सरकार से कोई मतलब नहीं? कौन मतलब बताइए? सरकार हमारी सुन रही है? एक पेपर जब नहीं समझ पा रही है तो हमको संभालेगी क्या? अपनी तानाशाही चलाती और किसी की नहीं सुनती। न कोई नियम है न कोई कानून है, केवल अपनी तानाशाही है और अपनी कुर्सी बिना बचा। नियम कानून के आप लोग यहाँ पे सीधा चल रहे हैं। कानून के बिना नियम कानून। अगर सरकार हट जाए तो फिर देखिए तो बकवास हो जाएगा, पूरा बवाल हो जाएगा। विधायक सब चुन करके आए हैं तो विधायकों का मुंह क्यों बंद कर दिया योगी ने? क्यों विधायकों का मुंह बंद कर दिया? यूजीसी कराना क्यों जरूरी है? विधायकों की मुंह बंद हो गई है, बताइए। विधायकों का मुंह नहीं है, भाजपा में वो नहीं चल पा रहा। जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थाना और बिलाक असूल ले जाते थे, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की, सबके सौहार्द की और इंसानियत की और ईमानदारी का सारा काम हो रहा है। इतनी बड़ी रैली करने के लिए फंडवा कहाँ से पाते हैं ये सब? पूछिए भैया जी, भैया इधर देखिए, इतनी बड़ी जो रैली करते हैं, बंगाल में रैली किए हैं, उसका पैसा कौन भरता बताइए? हम ही सब लोग भरते हैं। हमारा सबका खून चूस रहे हैं, जानते कि नहीं जानते? मोदी जी ने ही नहीं पाल की है रैली, ममता ने भी की है, राहुल गांधी ने भी की है। तो जरा हम उनसे तारीफ नहीं कर रहे हैं, सवाल पहले पूछ बोल दिए। लीजिए। और पैसा जब आदमी चुनाव लड़ी और जीता विधायक सांसद बना के तो लूट क्या लिया? घर फूंका जाए तो कुछ फूंका क्या? लूटने का आपके पास कोई प्रमाण है क्या? कैसा नहीं है? कैसा नहीं है? ये बताइए, रैली करता कौन करता बताइए? नेता मंत्री कराता है, उसका पैसा कहाँ जाता है? कहाँ जाता बताइए? एक सुनिए, 10-10 करोड़ रुपया खर्च होता है, कौन देता है बताइए? यहाँ बिहार में चुनाव हुआ, 10-10 हजार रुपया किसने दिया? हम ही जनता लोगों से लिया गया ना। उन लोग किसको बना रही है? अब हम तो नहीं लेने का हो, तुम तो चाहे भले लेने का हो, इसका तो प्रमाण नहीं। टैक्स भरते हो कि नहीं? टैक्स भरते हो कि नहीं? जीएसटी भरते हो? तो बिना टैक्स के कुछ हो जाएगा? नहीं, जीएसटी भरते हैं। अच्छा यार, रोड एक किलोमीटर डामर में 50 लाख रुपया लागत है। अगर सरकार पर टूल टैक्स लाई ले तो क्या बुरा करते? भला कम से कम रास्ता सही बना के दे रही। जमीनियों हमारे लिया है, हमारे हिसाब से पैसों ना दिया है, ऊपर टैक्सों हमें इसलिए कहाँ ले हमसे। सपक सरकार में सड़क गड्ढा रहा, गड्ढा में सड़क रहा, यूं नहीं पता लग रहा है कहाँ सड़क है। आज देखो दूध भात बितरा दो, रोड पर बीन लो, यूं उनका नहीं लागत है। तो यही बीन के दिखा दो, मैं दूध भात बीन के दिखा दो भैया। चलो भैया, तो इनका कहना है कि रोड तो आप सही है, रोड वाले क्या हमें चाटे बाय? चल रहे हैं ना? नहीं, हमें पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। आप पढ़ाई नहीं करते हैं भैया? कहते हैं भैया, तभी तो पेपर लीक हो जाता। क्या करिए, हम पेपर दिया जाए तो लीक हो जाता। दोबारा तो नीट वाला जो हुआ था उस पे तो हो रहा है, 21 परसों को है। परसों है ना, देखिएगा परसों पेपर भी देख लीजिएगा। नहीं, परसों लीक हो जाएगा क्या? उनका तो कहना है प्रधान। कांस्टेबल के पेपर देखिए आप, कांस्टेबल के पेपर देखिए हैं, बताइए कांस्टेबल के पेपर देखी होंगी। साला आईएएस का पेपर फेल था, आईएएस का पेपर फेल था। साला दरोगा वाले होमगार्ड को जो है सलाम करे, ऐसा पेपर आया था। बात सही है कि नहीं बताइए आप? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अधीनस्थ वोट में लोक से अनिल यादव थे लोक सेवा आयोग चेयरमैन में, और यहाँ थे अधीनस्थ वोट में राजकिशोर यादव। तो नकल में अकल लगती थी, शिवपाल की अलग लिस्ट जाती थी, मुलायम सिंह जी की अलग लिस्ट जाती थी, अखिलेश यादव की अलग लिस्ट जाती थी। एक मिनट, नकल में अकल होती थी, कहीं नकल में जो है अकल लगती थी। अब नकल नहीं लगती, सीधे अकल से नौकरी मिलती। तमाम मुस्लिम समाज के भी लोग ये बताइए, आप कह रहे हैं भैया, आप कह रहे हैं कि इसमें लीक हो जाती है पेपर और उसमें नकल, तो आपके लिए नकल सही है कि लीक होने के बाद दोबारा पेपर हो रहा है वो सही है? अच्छा ये बताइए, हम एक चीज पूछे आपसे, लीक हो जा रही है, सबके पेपर कैंसिल हो जा रहे हैं, तो दोबारा हो रहा है ना? दोबारा हो रहा, कौन भरोसा क्या हो ना हो, हमें क्या भरोसा? भरोसा नहीं। साल भर बाद पेपर हो रहा है, ये भी आप देख लीजिए। तीनों बात तो नहीं हो रहा है, अभी हुआ नीट का जो लीक हुआ है परसों है 21 तारीख को। अरे यहाँ हम आपको हकीकत बताइए भाजपा की, ये पेपर कराते हैं सिर्फ किस बेस पर जानते हैं? वही पेपर उठा के दोबारा दे देंगे, देख लीजिएगा आप, हम हकीकत बता दें। ये तो कह रहे हैं पेपर दोबारा उसी को दे देंगे। तो लीक हुआ है तो क्यों विरोध किया जब पता था कि उसी वही दोबारा पेपर आएगा? तो ये बताइए, एक हफ्ता में दूसरा पेपर बन जाएगा, इस हिसाब से बनाएंगे? बनी जाएगा तभी तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो लीक हुआ है दोबारा से पेपर कराया जाएगा। बनाने में साल भर लग जाता है एनटीए को, एक पेपर नीट का बनाने में साल भर लग जाता है। एक हफ्ते में कैसे पेपर बना देंगे भैया? हमें भी सोचना चाहिए। एक हफ्ते देखिएगा क्या कैसे वही सिलेबस वही रहेगा ना, सिलेबस तो वही रहेगा। अब पेपर जो बनेगा क्वेश्चन चेंज रहेंगे। कौन पता क्वेश्चन चेंज हो, क्यों नहीं रहेगा? ठीक है, परसों पेपर है, देख लीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, हम कहेंगे योगी सरकार सही काम कर रही, सबके सौहार्द की बात कर रही
और योगी जी को हटाने की बात छोड़ दीजिए, वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी ठाकुरों का क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ बताइए हमें? ब्राह्मण का, मुस्लिम भाइयों का और सबका इनकाउंटर हुआ, ठाकुर लोगों का क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ भैया हमें बताइए? ये योगी जी से आप पूछिए, हम नहीं बता सकते। कैसा योगी बाबा गुड़िया गा रहे हैं, हम भाई किसी गुड़ नहीं गा रहे हैं, लेकिन पूछे बताइए ना, किसी ठाकुर का इनकाउंटर तो आप सुनी है? विकास दुबे, कमलेश तिवारी यहाँ था, यहाँ से बुलडोजर चल गया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सब पे चल गया। क्या उनसे बड़े बड़े माफिया ठाकुर समाज में नहीं बैठे हैं? बैठे होंगे। अरे नाम तो बताओ। कैसे बता दे नाम, कैसे बता दे नाम? अभी हम बताएं, दोबारा पुलिस योगी बाबा अपना यमदूत भेज दे हमारे पास, यमदूत हमारे पास भेज देंगे तो हम कहाँ देंगे भाई? हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। क्या करते हैं भैया? हम तो बीए करते हैं, प्लस वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं भाई, और इंटर पास हैं बायोलॉजी से, नीट के फॉर्म भरे थे। आपको कभी दिक्कत हुई थी? बिल्कुल, इस टाइम दिक्कत हो रही। आप इस समय देख लीजिए, बीए का पेपर का वो आया रिजल्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए पेपर आया है, 85% लड़कों का बैक लगा है। कुलपति वहाँ की जो है अपनी गलती माने कि हाँ ये बैक लगा है हमारी गलती से, लेकिन अभी तक जारी नहीं किए रिजल्ट। क्यों नहीं जारी किए? आप देख सकते हैं, अभी परसों हमारा धरना है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, आइएगा दिखा देंगे आपको कितने बच्चे आएंगे। 85,000 बच्चे आ रहे हैं परसों, ये ध्यान रखिए। 50 एलयू में देख लीजिएगा आप परसों। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ के लोगों से हम लोगों ने बात किया, ब्राह्मणवादी जिस तरीके से क्वेश्चन आए थे ब्राह्मणवादी को लेके, और तमाम जगह जैसे कि अभी दरोगा परीक्षा में भी इस तरीके से ये ब्राह्मणवादी को लेके सवाल किया गया था, अवसरवादी बताया गया था ब्राह्मण को, और अभी जो है बीएचयू में ब्राह्मणवादी प्रतिसत्ता को लेके जिस तरीके से सवाल किया गया और महिलाओं की प्रगति को रोका जाता है, इस तरीके से बीएचयू में सवाल आए थे। हम लोगों से बात किए, लोग काफी आक्रोशित दिखाई दिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं रानू गुप्ता, धन्यवाद।